गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज दोस्तों हम बात करेंगे एसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। कल हमने देखा था, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कंप्रेसर के बारे में, उसके कंडेंसर के बारे में, आरडी बोतल के बारे में। आज दोस्तों हम बात करेंगे एसी के एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। एक्सपेंशन वाल्व कहाँ लगा होता है, उसका क्या काम होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि एसी के अंदर ना एक्सपेंशन वाल्व का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व होता है, उसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। क्योंकि आज का टॉपिक हमारा एक्सपेंशन वाल्व के बारे में है और उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, एसी एक साइकिल होता है जिसके अंदर हमने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि एसी सबसे पहले एसी कंप्रेसर आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉस्टली पार्ट जो एसी कंप्रेसर होता है। उसके बाद में उसके एसी कंडेंसर आता है। एसी कंडेंसर के बाद में आपका आता है आरडी बोतल। आरडी बोतल के बाद में आपका एक्सपेंशन वाल्व और फिर कूलिंग कॉइल आती है और उसके बाद में यही साइकिल पूरा घूमता रहता है। तो इनके अंदर जो जो पार्ट होते हैं उन पार्टों के बारे में भी हमें पूरा डिटेल से जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पार्टों के बारे में अगर हमें पता नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, हम प्रॉपर तरीके से उस पर काम नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं उनको ये मालूम होना ज़रूरी है कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा है और इस पार्ट से क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं आती। उन प्रॉब्लमों पर भी हमें पूरा डिटेल से जानना ज़रूरी है। क्योंकि एसी में जितने भी पार्ट्स लगे हैं वो एक पार्ट कोई न कोई काम करता है, जब तक वो काम नहीं करता तो पार्ट लगाया नहीं जाता। इसलिए इस पार्टों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इनको चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए इनके पार्टों के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनकी नॉलेज हमें नहीं होगी तो हम उस पार्ट के ऊपर डायग्नोस नहीं कर पाएंगे और उसका डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि पार्ट ख़राब है या सही है। तो इसी के अंदर जैसे कि एसी गैस है, एसी गैस का बारे में भी हमें पूरा पता होना चाहिए कि कौन सा एसी सिस्टम है, उसके अंदर कौन सी गैस डलेगी। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कि गाड़ियां हैं, कार है, कौन सी कंपनी की है, उसमें कितनी गैस आएगी। अगर आपकी गैस की क्वांटिटी भी ज़्यादा या कम होगी तो भी एसी सिस्टम है ना प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, पूरा फेलियर सिस्टम में हो जाएगा। और उस सिस्टम के अंदर हमें ये भी पता होना चाहिए कि एसी गैस की क्वांटिटी कितनी होगी और इसका मेक क्या होगा और उसके नंबर्स क्या होंगे, वो ज़रूरी है आपको ये चीज़ जानने के लिए। तो अब हम आज सीधे हमारे टॉपिक पे बात करते हैं। और टॉपिक आज का हमारा यही है कि एसी का एक्सपेंशन वाल्व कहाँ लगा हो रहा है। एक्सपेंशन वाल्व काम नहीं करेगा तो आपका क्या दिक्कत आएगी एसी सिस्टम में, तो वो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम सीधे हमारे बोर्ड प्लान पे बात करेंगे कि एसी का एक्सपेंशन वाल्व कहाँ लगा है और उसका क्या काम है। तो आइए दोस्तों हम सीधे हमारे बोर्ड पे जाके बात करते हैं। और ये बोर्ड पे हमने अपना एक डायग्राम बना रखा है और जिस डायग्राम के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि ये हमारा हम पहले आपको सीधा एक सिस्टम दिखा देते हैं कि एसी का साइकिल ऐसा होता है और हमारा HVAC होता है। जितनी क्योंकि लेटेस्ट कारों के अंदर आजकल HVAC होती है। HVAC का मतलब आप जानते हैं हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन। यानी कि जब आपकी सर्दी होती है तब आपको हीटिंग सिस्टम चालू हो जाता है और जब आपकी गर्मी होती है तो आपका एसी सिस्टम काम करता है। तो ये चीज़ हमारा हीटिंग वेंटिलेशन है। और आपको ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया कि एसी सिस्टम के अंदर गैस आती है कारों के अंदर R134 और पहले आती थी R12, लेकिन अभी लेटेस्ट चल रही है R134A गैस आती है। और गैस के अंदर क्वांटिटी जैसे कि आपका 550 से लेके किसी में 800 ग्राम, किसी में 1.1 आती है। तो इस हिसाब से अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से एसी की गैस डालती है। और अब हम सीधे हमारे पॉइंट पे बात करेंगे कि एसी कंप्रेसर। तो ये हमारा एसी कंप्रेसर है, उसके बाद में ये पाइप है, उसके बाद में एसी कंडेंसर है, ये हमारी HP स्विच है और ये हमारा आरडी बोतल है। तो अब हम बात कर रहे थे कि एक्सपेंशन वाल्व जो होता है दोस्तों, ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पे लगा हुआ होता है। एक्सपेंशन वाल्व हमारा इस जगह होता है। ये लोकेशन आपको ये पहले जानना जरूर होगा कि ये लोकेशन कार के अंदर कहाँ होती है। ये लोकेशन जहाँ आपका डैशबोर्ड के अंदर कूलिंग कॉइल लगी हुई होती है, उसके इंजन कंपार्टमेंट के पास जहाँ से हमारे ये बोतल से जब पाइप आके लगती है, उसी कंडीशन पे हमारा ये एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है। और ये एक्सपेंशन वाल्व पहले पाइप लगती है, फिर ये एक्सपेंशन वाल्व हमारा कूलिंग कॉइल के अंदर कसा हुआ होता है पेचों की सहायता से। तो ये हमारा दो तरीके से ये अलग से हटता हुआ एक्सपेंशन वाल्व होता है। एक्सपेंशन वाल्व आप कूलिंग कॉइल से दो पेचों से खोलेंगे तो एक्सपेंशन वाल्व हट जाएगा और यहाँ से बोल्टों को खोलेंगे तो छोटा सा पीस एक बाहर आ जाएगा।
अब एक्सपेंशन वाल्व करता क्या है? एक्सपेंशन वाल्व होता क्या है कि ये आपने इंजन के अंदर जैसे कि एक इंजेक्टर होता है, एक इंजेक्टर क्या करता है, जब हमारी गैस यहाँ से हाई प्रेशर से अंदर आ रही है, जब ये हाई प्रेशर से हमारा यहाँ पे लिक्विड अंदर जा रहा है, तो लिक्विड को अगर हम जोर से डालेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो काम नहीं करेगा। तो इसको क्या किया जाता है, ये एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, यहाँ से आपको स्प्रे कराता है। और स्प्रे जब इससे जो हमारी ये कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल की जो फिन्स और हमारा वो जो पाइप है, जो इसमें ट्यूब्स लगी हुई है, वो ट्यूबों के अंदर जब हमारा स्प्रे होगा बहुत ही स्पीड से, तो क्या होगा, वहाँ से कूलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ठंडक महसूस आपको ज़्यादा होती है। इसलिए इस एक्सपेंशन वाल्व का सबसे काम ज़्यादा यही है कि ये क्या करता है, जो गैस है उसे एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड बोले तो तोड़ना, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में ये वेपराइज कर देता है और उसे तोड़ के आगे भेजता है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे हमारा इंजेक्टर होता है, इंजेक्टरों के अंदर क्या, आगे से हमारा पाइप होता है, पाइप में ज़्यादा फ्यूल आता है, लेकिन आगे जाके उसको प्रेशर करते हैं तो बहुत ही बारीक सुराख से, माइक्रोन में होते हैं जो बारीक सुराख के अंदर हम इसको भेजते हैं फ्यूल को। तो वहाँ पे क्या होता है, ये फ्यूल हमारा पूरा एटोमाइज हो जाता है। एटोमाइज होने के कारण उस पूरे एरिया में घूम फैल जाता है। इसी हिसाब से ये एक्सपेंशन वाल्व भी यही काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटा सुराख होता है और पीछे से प्रेशर से इसे हम धक्का देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये बहुत छोटे छोटे गैस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के कारण ये अपना आगे जो ट्यूब है इसके अंदर गैस को भेजता है। जब ये टुकड़ों में गैस को भेजता है तो ये गैस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड पोजीशन में चली जाएगी, ये माइनस पोजीशन में चली जाती है। जब ये माइनस पोजीशन में चली जाएगी तो क्या होता है, तो हमारा जब ये ब्लोवर यहाँ पे लगा है, ये ब्लोवर क्या करता है, हवा को हमारे कार के अंदर यूटिलाइज करता है। जब ये कार के अंदर यूटिलाइज होती है हवा, तो जो अंदर की ह्यूमिडिटी होती है, टेम्परेचर, वो बाहर चला जाता है और हमारे अंदर की हवा बिल्कुल कोल्ड हो जाती है। जब हमारे हवा के अंदर के कार के कंपार्टमेंट, जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है, वहाँ की हवा का कोल्ड हो जाएगी, तो वहाँ पे हमें महसूस होगा कि हमारा कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है। तो यही हमारा एक्सपेंशन वाल्व का काम है। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, ये क्या गैस को टुकड़ों में तोड़ता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से अगर इसका वाल्व स्टिक हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से गैसें हमारी जाएगी नहीं। जब ये गैस नहीं जाएगी तो क्या होगा कि हमारा एसी सिस्टम हमारा लॉक हो जाएगा और बंद हो जाएगा, वहाँ पे हमारा एसी सिस्टम काम नहीं करेगा। और अगर हमारा एसी का ये वाल्व ज़्यादा ओपन होगा तो क्या होगा, ये पानी की तरह बाहर फेंकेगा। तो ये यहाँ पे हमारे टुकड़ों में गैस नहीं टूटने के कारण यहाँ पे लिक्विड में पाइप में घूमने लग जाएगी। जब पानी की तरह ये घूमने लग जाएगी तो यहाँ पे कूलिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व का काम ही यही है कि इसे टुकड़ों में तोड़ के और वेपराइज करना। तो ये आपने जाना कि हमारी एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम है। अगली हम वीडियो के अंदर हम कूलिंग कॉइल के बारे में बात करेंगे। कूलिंग कॉइल क्यों लगाई जाती है और उसमें क्या क्या चीज़ होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक्सपेंशन वाल्व का सिर्फ इतना सा मोटिवेशन है कि आपको एक्सपेंशन वाल्व अगर ख़राब होता है तो आपका एसी सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपेंशन वाल्व वहाँ पे एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है एसी गैस को, जो हमारी लिक्विड में आ रही थी बह के, उसको एक्सपेंड नहीं करने के कारण एसी सिस्टम हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसमें यही होता है, ये वाल्व या तो स्टिक हो जाता है या ये प्रॉपर खुला रह जाता है, तो वहाँ पे हमारा एसी सिस्टम फेल हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने हमारे इस वीडियो के अंदर आपको अच्छा लगा होगा, एसी एक्सपेंशन वाल्व के बारे में हमने आपको पूरा आज डिटेल से बताया, और आगे हम एसी कंप्रेसर और एसी के कूलिंग कॉइल के बारे में भी और डिटेल से जानेंगे। और एसी सिस्टम के अंदर हम ये भी जानेंगे कि एसी में क्या क्या फॉल्ट होता है, कौन कौन से फॉल्ट से एसी सिस्टम हमारा काम नहीं करता। ये तो हमारे नॉर्मल पॉइंट थे कि इनसे ये पॉइंट खराब होगा, इससे ये, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत इतने पॉइंट्स होते हैं जो इन सब मिलके ही पॉइंट में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उस प्रॉब्लम के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अभी हम धीरे धीरे जो छोटे छोटे टॉपिकों पे हम हमारे टेक्नीशियन भाइयों को इतना समझा देंगे कि उन्हें एसी सिस्टम के बारे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब उन्हें एसी सिस्टम के पूरे साइकिल के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगी तो वो ये जानेंगे कि अब एसी सिस्टम में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता देंगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी इस वीडियो के अंदर हमारे इस चैनल पे नए आए हैं वो शेयर कीजिए और वो लाइक कीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।